This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुस्लिम महिला काम करते करते महादेव की बनी भक्त, अपने धर्म का भी करती रही पालन, शिव का भी कर देती अभिषेक। बीजेपी आरएसएस अंग्रेजों के मुखबिर, गहलोत ने क्यों कहा ज्ञान व्यापी के नाम पर बीजेपी का ये नया तमाशा। डॉक्टर ने हेड कांस्टेबल को दे दी धमकी, पुलिसकर्मी से कर डाली धक्का मुक्की। सरकारी अस्पताल में चूहे ने कुतरी मरीज की आंख, प्रबंधन बोला चूहे तो आ ही जाते हैं। हॉलीवुड में एवेंजर्स के सुपर हीरो हॉकाई जेरेमी रेनर 2 दिन से राजस्थान में खेल रहे हैं लंगड़ी टांग। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गिरवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काया स्कूल के शिक्षकों ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने मुस्लिम बहन के लिए परिवार बनकर विवाह के बाद उसकी विदाई दी। दरअसल काया स्कूल में इसरत बानो बीते कई वर्षों से स्कूल में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत थी, जहां स्कूल के शिक्षकों ने उसे अपने खर्च पर लगाया हुआ था। स्कूल में आने के बाद इसरत बानो स्कूल में ही रहने लगी और उन्होंने यहाँ स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को अपना परिवार बना लिया। दरअसल इसरत बानो यहाँ रहने के दौरान अपने धर्म का पालन तो कर ही रही थी, लेकिन हिंदू धर्म की पालना भी वो करने लगी, जहाँ वे नियमित पीपलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना और अभिषेक भी कर देती थी। सरस्वती पूजा और हिंदू पर्वों पर व्रत और त्योहार मनाना बानो का रीति रिवाज बन गया था। स्कूल के स्टाफ का कहना है कि इसरत की पूजा अर्चना का ही असर है कि उन्हें इतना अच्छा परिवार मिल गया। इसरत की उज्जैन में रहने वाली बहन से उसके लिए वर देखा और दोनों को आपस में बातचीत की तो उनका निकाह भी तय हो गया। उज्जैन की विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में कर्मचारी सलीम खान से उनका निकाह हो गया। सोमवार को इसरत अपने पति के साथ काया स्कूल आई तो पूरे विद्यालय परिवार ने उनको बेटी की तरह विदाई दी। स्कूल में शिक्षकों ने बानो और उनके पति का भव्य स्वागत किया और यहाँ से बानो को बेटी की तरह विदाई दी। स्कूल परिवार ने यहाँ कपड़े, घरेलू सामान और अन्य सामग्री भी भेंट की। बाद में स्कूल में स्नेह भोज भी हुआ। स्कूल परिवार का भाव, प्रेम और स्नेह देखकर इसरत की आंखों में आंसू निकल आए। इस दौरान प्रधानाचार्य मोहनलाल मेघवाल, स्टाफ चंद्रशेखर परमार, जयंत चौबीसा, लक्ष्मी बुनकर, शशिकला जैन, शुभा धर्मावत, चंद्रकला वर्मा, शारदा गौड़, माया परिहार, शंकरलाल मीणा, रविराज चौबीसा, नंद किशोर देव, रेणुका पटिया, सीमा पटियाद, मैना जैन, रेखा जैन, सुगना डामोर, जल्पना सिंह, लोकेश जैन, पुष्पा डामोर, भगवान लाल गुजर सभी स्टाफ साथियों के सहयोग से यह संभव हो पाया। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले और पी चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई छापों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। कहा कि क्या तमाशे हो रहे हैं देश में, अभी एक नया तमाशा शुरू कर देंगे। वाराणसी में 100 ऐसे स्थान होंगे जहां ये कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। कब तक हिंदू मुस्लिम को लड़वाते रहेंगे? सदियों से साथ रहते आए हैं और सदियों साथ रहना है। गहलोत मंगलवार को जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने कांग्रेस सेवादल की आजादी गौरव यात्रा के कार्यक्रम में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि हमें अपनी बात कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी बात नहीं रखी तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हम अपनी विचारधारा पर अटल रहेंगे तो इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र और सद्भाव को बनाए रखने में कमी नहीं रखी। गहलोत ने बीजेपी आरएसएस को अंग्रेजों का जासूस बताते हुए कहा कि ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। पार्लियामेंट में इस पर बहस हो चुकी। ये हमसे क्या बात करेंगे? ये हमसे क्या लोहा लेंगे? ये तो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। आप सीना तान कर राजनीति कीजिए। गहलोत ने कहा कि करौली में केवल 1 घंटे में दंगा हुआ, हमने कंट्रोल कर लिया। दंगा तो होने ही नहीं दिया। रामनवमी पर 8 राज्यों में दंगे हुए, लेकिन हमने दंगा नहीं होने दिया। करौली, राजगढ़, जोधपुर में हमने दंगे नहीं होने दिए। यही हमारी कामयाबी है। करौली को लेकर बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करते हैं। राजस्थान तो पीएम मोदी और अमित शाह के टारगेट पर है, इसलिए ये प्रचार करेंगे। इन्होंने तो अभी से चुनाव का बिगुल बजा दिया है, इसलिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। राजस्थान में हमने तय किया है कि दंगा भड़काने वालों को बख्श नहीं सकते। जयपुर में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। परिजन डॉक्टर को कहते रहे कि घर में आज शादी है, जल्दी पोस्टमार्टम कर बॉडी दे दे। इंसानियत नहीं बची, डॉक्टर ने उनकी एक नहीं सुनी। प्रतापनगर थाने के हेड कांस्टेबल ने डॉक्टर को पोस्टमार्टम नहीं करने का कारण पूछा तो गुस्से में डॉक्टर धमकाते हुए पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की पर उतर आया। बोले, बात खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म, लिखवा लें जिससे लिखवाना है। मामला प्रतापनगर की सेक्टर 6 स्थित यूपीएचसी का है। एएसआई मुकेश मीणा ने बताया कि दिल्ली रोड चंदबाजी निवासी
मनीष मीणा की एक्सीडेंट में सोमवार तड़के मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया था। मृतक के परिजनों को एक्सीडेंट में मनीष की मौत की सूचना दी गई। मनीष की मौत का पता चलने पर परिजन सहित करीब 50-60 रिश्तेदार मोर्चरी पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि दोपहर करीब 12:30 बजे सेक्टर 6 स्थित यूपीएचसी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रमोद गुप्ता से पोस्टमार्टम के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बाहर बैठने को कहा। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता के कहने पर पंचनामे की कार्यवाही के लिए गए हेड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा ने परिजनों को शांत करवाकर बाहर बैठा दिया। परिजनों ने हेड कांस्टेबल को बताया कि मनीष की ममेरी बहन की आज शादी है। घर में खुशी का माहौल था और मनीष की मौत का पता चलते ही वो गम में बदल गया। जवान मौत हुई है और शादी में मेहमान भी आ रहे हैं, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव दे दें। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता के जल्द पोस्टमार्टम की कहकर हेड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाता रहा। यूपीएचसी कर्मचारी से पता चला कि डॉक्टर प्रमोद गुप्ता की ड्यूटी 2 बजे खत्म हो जाएगी। डॉक्टर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये पता चलते ही हेड कांस्टेबल देवेंद्र के साथ परिजन डॉक्टर के चैम्बर में पहुंच गए। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता को परिजनों ने शादी और जवान मौत के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर ने ड्यूटी टाइम खत्म होना बताया। परिजनों ने डॉक्टर को कहा कि वह तो पहले से ही हॉस्पिटल में वहां आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी भी ड्यूटी खत्म होने में 15 मिनट है, लेकिन डॉक्टर ने एक नहीं सुनी। गुस्साए डॉक्टर प्रमोद ने कांस्टेबल को धमकाते हुए कहा कि पता नहीं क्या ऊंची आवाज में डॉक्टर से बात करने से राजकार्य में बाधा का केस बनता है। डॉक्टर से ऊंची आवाज में बात करना नॉन वेलेबल ऑफेंस है, 7 साल की सजा है। हेड कांस्टेबल के कहने पर कि मैं घर का काम नहीं लेकर आया हूं, डॉक्टर ने भड़क कर अपनी चेयर से उठकर हेड कांस्टेबल से भी धक्का मुक्की कर दी। बोले, बात खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म और लिखवा ले जिससे लिखवाना है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बेकदरी के मामले अक्सर सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला कोटा के सरकारी अस्पताल में सामने आया है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल कोटा के एमबीएस में एक चूहा एक महिला मरीज की आंख को तर गया। इससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची और महिला की ड्रेसिंग भी कर दी। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने बयान दिया है कि जहां खाने पीने की चीजें होती है वहां चूहे आ ही जाते हैं। जानकारी के अनुसार जीबीएस सिंड्रोम से पीड़ित रूपमती एमबीएस अस्पताल में करीब 45 दिन से एडमिट है। महिला के पति देवेंद्र सिंह ने बताया कि लकवे का अटैक आने पर उन्होंने पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वे न्यूरो आईसीयू में भर्ती हैं, गर्दन नहीं हिला सकती हैं और वे करीब 42 दिन से वेंटिलेटर पर थी और 2 दिन पहले ही उन्हें यहां शिफ्ट किया गया है। देवेंद्र आगे बताते हैं कि रात में उनकी पत्नी के चेहरे पर कपड़ा लगा हुआ था। जब वह रोने लगी तो उन्होंने कपड़ा हटाकर देखा, तब उनके चेहरे पर खून नजर आया। देवेंद्र ने कहा कि तुरंत स्टाफ व डॉक्टर को बताया गया। डॉक्टरों ने कहा कि किसी कीड़े ने काटा होगा। देवेंद्र ने कहा, मुझे डॉक्टरों की बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेरी पत्नी की आंख पर घाव बड़ा था, पलक के 2 टुकड़े हो गए थे। ऐसे किसी कीड़े के काटने से नहीं होता। हालांकि डॉक्टर ने रात को ट्रीटमेंट कर दिया। सुबह फिर से डॉक्टर आए और मेरी पत्नी की आंख चेक की तो उसकी ड्रेसिंग की। अब डॉक्टरों का कहना है कि यह घाव चूहे के काटने से हुआ होगा। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन का कहना है कि हर महीने अस्पताल में पेस्टिसाइड कंट्रोल करवाते हैं, अभी भी चल रहा है। इस घटना की पूरी जांच करवाएंगे। पेस्ट कंट्रोल के बाद भी ये घटना हुई है, इसमें जिम्मेदारी हमारी और हमारे स्टाफ की है। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक यूनिट में चूहा कहां से आया, इस बारे में इंचार्ज व ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों से बात कर जाँच करवाएंगे। वैसे भी जहाँ खाने पीने की चीजें होती है चूहे आ जाते हैं। पेशेंट के अटेंडर भी अपने साथ खाने पीने का सामान रखते हैं और अस्पताल में तो चूहे हैं ही। हॉलीवुड की फेमस फिल्म सीरीज एवेंजर्स के सुपर हीरो हॉकाई यानी जेरेमी रेनर 2 दिन से राजस्थान में है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में वह 2 दिनों से गांव के कल्चर का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चियों के साथ लंगड़ी टांग खेली। इतना ही नहीं, गांव के मैदान में उन्होंने जमकर चौके छक्के भी लगाए। हॉकाई ने इनके फोटो और वीडियो भी शेयर किए हैं। उन्होंने इंस्टा पर लिखा, भारत को जी रहा हूँ। इस प्लैनेट की जगहों की खोज करना, उनसे सीखना और लोगों से प्रेरित होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दरअसल कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के एक एनजीओ ने अलवर के आसपास गाँव में पानी को लेकर एक सर्वे किया था। इस दौरान इन गांवों में फ्लोराइड ज्यादा मिला। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में पानी की जागरूकता को लेकर शूटिंग की जा रही है। इसी को लेकर 7 दिनों से हॉकाई इंडिया में है। पिछले 2 दिनों से लक्ष्मणगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शूटिंग की जा रही है। शूटिंग के बीच जब उन्हें समय मिला तो बच्चियों के साथ लंगड़ी टांग खेला। शाम को समय निकाल वे गांव के मैदान में पहुंचे और जब बच्चों को पता चला कि वे सुपर हीरो हॉकाई हैं तो मैदान में जमकर तालियां बजाई। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए जेरेमी ने लिखा कि नए स्थानों और लोगों को खोजना और उनसे प्रेरणा लेना जीवन के आशीर्वाद की तरह है। जेरेमी ने इंस्टा स्टेटस भी शेयर किया है। कस्बे के रास्ते का शॉट डालते हुए उन्होंने लिखा कि भारत के बड़े शहरों कस्बों से होते हुए छोटे ग्रामीण इलाकों तक इस सप्ताह हम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं और भारत को जी रहे हैं। हॉकाई ने एक और स्टेटस डालते हुए वीडियो शेयर किया जिसे किसी हवेली की छत से शूट किया गया है। खेत से भागते हुए एक बच्चे का वीडियो शेयर करते हुए जेरेमी ने लिखा कि उम्मीद है यह बच्चा उस शादी समारोह तक पहुंच जाएगा। तस्वीरें
अलवर के अन्य ग्रामीण इलाके की हैं। हॉलीवुड के सुपर हीरो 2 दिनों से गांव के कल्चर का आनंद ले रहे हैं और यहां बच्चों के साथ स्थानीय लोगों से भी मिल रहे हैं। समय मिलते ही वह गांव में निकल जाते हैं। बता दें कि जेरेमी रेनर ने एवेंजर हॉकाई के रूप में थॉर, द एवेंजर्स, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स एंड गेम, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और हॉकाई सहित कई फिल्मों में एक्टिंग की है। हम ही ने बख्शी थी धड़कनें जिन पत्थरों को, जुबा जब मिली तो हम ही पर बरस पड़े। ये कहना है वसुंधरा राजे का। मौका था पुस्तक विमोचन का। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे ने एक बार फिर जयपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर राजस्थान में राज्य के सीएम फेस की दावेदारी जता दी है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र मेघवाल ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के जीवन पर पुस्तक विमोचन के मौके पर कहा, वैचारिक दृष्टि से विधानसभा को दिशा देने वाला कोई आदेश नहीं आ रहा। ये स्थिति ठीक करने के लिए हमें एक विजनरी मुख्यमंत्री की जरूरत है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि वसुंधरा जी, राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन करते हुए सभागार में मौजूद विधायकों, बीजेपी नेताओं और राजपूत समाज के संगठनों का बड़ा सियासी मैसेज भी दिया। राजे ने कहा कि कोई दो राय नहीं है, राजमाता साहब तो मुझे राजनीति में लेकर आई थी, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं होती अगर भैरव सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम नहीं किया होता। मुझे ऐसा मौका कभी मिलता मैं नहीं समझती। मुझे राजस्थान की सीरियस राजनीति में कोई लेकर आया तो वो भैरव सिंह शेखावत थे। वो आज भी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनकी चलती फिरती राजनीति की पाठशाला की एक विद्यार्थी हूँ। राजे ने कहा कि भैरव सिंह ने कहा था कि मुश्किलें तो आती हैं, जब आती हैं तो सबसे पहले वो लोग आपसे अलग होंगे जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया है, लेकिन इस सब की चिंता नहीं करनी है। अपने रास्ते पर मजबूती से चलते रहना है। जिस चीज में विश्वास रखा है उसकी लड़ाई लड़ते रहना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भैरव सिंह ने भी ऐसा वक्त देखा जब उन्हें भी दुखी होना पड़ा। वो भी आहत हुए जब वो 1996 में हार्ट सर्जरी के लिए क्वेवलिन गए। जयपुर में उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा था। उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनकी उन्होंने बहुत मदद की थी, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए। भैरव सिंह इस घटना से इमोशनली दुखी हुए, लेकिन राजनीति में कोई उनका एक बाल भी बाका नहीं कर पाया। राज्य ने आगे कहा कि भैरव सिंह शेखावत के 2 सपने थे। एक, हम राजस्थान को गरीबी से कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा, देश में सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में राजस्थान को कैसे ला खड़ा कर सकते हैं। हम अपने राज के समय इन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते थे। अब मैं चाहती हूँ कि सब यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं। सब लोग मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टी के बड़े कद के नेता नहीं बनने वाले, लेकिन हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी चीज हमारे हाथ में है कि हमारी पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। हम पूरे राजस्थान में फैल सकते हैं। भैरव सिंह शेखावत का सपना अब हमारा सपना है। अगर हम पूरे राजस्थान में फैल जाते हैं तो वो सपने हम पूरा कर सकते हैं। ये मेहनत का काम है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो परिवार यहाँ बैठा है वो खून पसीना बहा कर ये काम कर सकता है। राजस्थान को उन ऊंचाइयों पर पहुँचाने का काम कर सकता है जो सपना उन्होंने देखा। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।